आज के समय में फिक्स डिपॉजिट करना सबसे बड़े एक जोखिम भरा काम हो चुका है, क्योंकि बैंक कब दिवालिया हो जाए या फिर बैंक कब बंद हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। और हम यहाँ से वहाँ, इस बैंक से उस बैंक, इस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर लगाते हुए कट जाते हैं, क्योंकि हमें सटीक जानकारी नहीं रहता है कि कौन सा बैंक में हमें फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में हम दूसरे गैर कानूनी बैंक में जो है हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं और रोने लगते हैं। तो आज की इस डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से हम आपको फिक्स डिपॉजिट, कौन सा बैंक हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा बैंक हमें फिक्स डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, इन सभी विषय के अलावा फिक्स डिपॉजिट के प्रकार, फिक्स डिपॉजिट के लाभ, फिक्स डिपॉजिट में कौन सा बैंक ज्यादा हमें इंटरेस्ट रेट देता है, कौन सा बैंक कम इंटरेस्ट रेट देता है, इसके बारे में, साथ ही साथ क्या नाबालिग फिक्स का जो है एफडी कराया जा सकता है या फिर नहीं कराया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल के साथ में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव 4413। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं, बदले में बैंक एक निश्चित समय का तात्पर्य यह हुआ कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल में हमें बैंक द्वारा जो है ब्याज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जब समय अवधि पूरी जाती है तो बैंक से ब्याज की राशि और जो हम जमा किए हैं उसकी राशि हमें एक मुश्त मिल जाता है। ये कहलाता है फिक्स डिपॉजिट। और कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि वो मंथली हम यदि उसे निकालना चाहेंगे तो वो हमारे खाते में जो है खर्च के लिए निकल भी सकता है। ठीक है, ये होता है फिक्स डिपॉजिट। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ कि इंडिया में कौन कौन से जो फिक्स डिपॉजिट है वो चल रहे हैं, इसके बारे में। तो दोस्तों इंडिया की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट जो है इंडिया में वो 5 तरीके से चलाया जा रहा है। नंबर में आता है स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, जिसे स्टैंडर्ड एफडी के नाम से भी जाना जाता है। इस इंटरेस्ट एफडी का मतलब यह हुआ कि हम जो भी इंटरेस्ट का यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी एक निश्चित समय, निश्चित अवधि और निश्चित ब्याज दर होता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए हमारे पास में मात्र मान लो 10,000 रुपये हैं, हम उसे 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं और उसका जो ब्याज दर है 3% है, तो वो लगातार उतना ही राशि बने रहेगा। मतलब एक मुश्त उसमें पहले से ही इतना ब्याज पर इतनी राशि और इतना दिन के लिए लिखा रहता है। ये होता है स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट। दूसरा नंबर जो फिक्स डिपॉजिट वो होता है आप लोगों का सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ठीक है, अन्य जो फिक्स डिपॉजिट है उसे लगभग 0.75% आपको जो है इस फिक्स डिपॉजिट में दिया जाता है। या स्टैंडर्ड सिटीजन फिक्स डिपॉजिट उन वृद्ध लोगों के लिए है जिसकी उम्र 60 साल हो गया है या फिर 60 साल से अधिक है, तो वो इस फिक्स डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एक और बेनिफिशियल है कि इसमें आपको टैक्स फ्री है, मतलब इसमें आपको टैक्स वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है, टैक्स फ्री, आप टैक्स इसमें नहीं लगने वाला है। तीसरे नंबर में आता है रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट आता है। रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट का तात्पर्य यह हुआ, इसमें जैसे हम लोग 10,000 लिए हैं या फिर 15,000, अभी उदाहरण लेता हूँ 15,000 3 साल के लिए और 3% इसमें ब्याज दर लग रहा है। तो इसमें क्या होगा कि मैं एक मुश्त पैसा नहीं जमा करूंगा, इसमें जो है मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया या फिर 6 मंथ है, ऐसे मैं क्या करके थोड़ा किस्त करके उस फिक्स डिपॉजिट को पे करूंगा। अर्थात किस्तों में मैं उसे एक निश्चित अमाउंट के रूप में जब तक कि वो फिक्स डिपॉजिट चलता है कि अवधि रहता है उतने दिनों तक मैं उसमें जमा करता रहूंगा। ठीक है, ये कहलाता है रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। और चौथा नंबर में जो आता है वो आता है एनआरआई फिक्स डिपॉजिट। एनआरआई फिक्स डिपॉजिट जो विदेशी मुद्रा में कमाई करते हैं, जैसा कि यूरो हो गया, डॉलर हो गया, दिनार हो गया, इन सभी में जो इंडियंस व्यक्ति है वो यदि जो इंडियंस व्यक्ति है वो इसमें कमाई करते हैं तो वो इस ऑप्शन के लिए चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है लगभग ब्याज की दर नहीं लगता है। और सबसे अंतिम में आता है और सबसे घटिया किस्म की कहा जाए तो फिक्स डिपॉजिट में वो है कारपोरेट सेक्टर की फिक्स डिपॉजिट। कारपोरेट सेक्टर को इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपको लालच दिया जाता है। अन्य जो फिक्स डिपॉजिट है उससे सबसे ज्यादा ब्याज दिया जाता है। और ऐसे जो बैंक को फिक्स डिपॉजिट करवाने वाली संस्थाएं होती हैं या फिर कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां कब दिवालिया हो जाए या फिर कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। और ऐसे बैंक या फिर कारपोरेट संस्था जब बंद हो जाती हैं तो उसके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उनके मिलने के चांस भी बहुत ही कम रहते हैं। तो भूल कर भी कारपोरेट सेक्टर की जो बैंक है ज्यादा ब्याज की लालच में आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में हमें कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट दिया जाता है इसके बारे में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के रूप में हमें 2 इसके फंडामेंटल है। पहला नंबर में ईयर के हिसाब से। ठीक है, ईयर के हिसाब से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इतने जो है रेगुलेशन रहता है, डिपॉजिट की अवधि होती है। तो यदि 1 साल के लिए डिपॉजिट करा है तो उसमें कम ब्याज लगेगा। उसके बाद दूसरे साल के लिए भी यदि हम डिपॉजिट करें उससे थोड़ा सा ज्यादा ब्याज लगेगा और तीसरे साल के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा, और ऐसे जो है धीरे धीरे इसमें जो है ब्याज दर बढ़ते रहते हैं। दूसरे नंबर में आता है कि मैंने जितने भी सेक्टर के जो अभी बताया है, बैंक फिक्स डिपॉजिट करने वाले सेक्टर बताए हैं, उनमें जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग अपना इंटरेस्ट रेट देते हैं। कोई 5 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है। तो इसमें जो है कंपटीशन अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग बैंकों द्वारा जो है अलग अलग फिक्स डिपॉजिट दिया जाता है। अब बात कर लेता हूं अभी वर्तमान दिसंबर, अभी जो वीडियो चल रहा है दिसंबर 2022 चल रहा है, तो अभी वर्तमान में 6.50 से लेकर के 6.50% से लेकर के 7.75% जो है अभी इंटरेस्ट रेट जो है इंडिया में चल रहा है। फिक्स डिपॉजिट के लाभ। फिक्स डिपॉजिट में पहला जो लाभ होता है वो निवेश के लाभ होता है। जैसा कि निवेश के लाभ को समझने के लिए, यदि मान लो मैंने फिक्स डिपॉजिट कोई बैंक में 50,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया है, उसकी दर यदि 6% है और 5 साल की अवधि उसके लिए रखा गया है।
इस अवधि में यदि बैंक में कोई भी उतार चढ़ाव यदि 2 साल बाद चल करके बैंक में 2% ब्याज दर यदि देना प्रारंभ कर देता है तो आपके जो फिक्स डिपॉजिट है उनके इंटरेस्ट रेट ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जितने भी जो ब्याज की दर पहले फिक्स डिपॉजिट करते समय रखा गया है वो अभी भी फिक्स डिपॉजिट का ब्याज दर लगेगा। दूसरे नंबर में आता है पैसा की वापसी। यदि आपने फिक्स डिपॉजिट जैसा कि रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट किया है या फिर स्टैंडर्ड फिक्स डिपॉजिट किया है फिर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो DICGC के तहत आपको जो है बैंक द्वारा 5 लाख रुपए तक की आपके फिक्स डिपॉजिट की राशि को वापस किया जाएगा। तीसरे नंबर में आता है फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत 1,50,000 रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट। यह जो है इनकम टैक्स के 86 के तहत जो है 80 के अंतर्गत जो है 80C के अंतर्गत जो है आपको लगभग 1,50,000 रुपए तक के आपको इंटरेस्ट अर्थात इनकम टैक्स में छूट की सुविधा प्रदान किया जाएगा। चौथा नंबर में आता है इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो चौथा नंबर में जो बेनिफिट्स है वो है FD के बदले फिक्स डिपॉजिट के बदले लोन की सुविधा। अब भारत में कुछ ऐसे भी बैंक है जो फिक्स डिपॉजिट के बदले आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें नाबालिग बच्चे के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है वो ही इस लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बारे में थोड़े से मैं विस्तार से जानकारी आपको दे देता हूं। यदि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं तो उसको लोन के रूप में कन्वर्टर करना चाहेंगे तो लोन के रूप में हमें उस लोन फिक्स डिपॉजिट है उसको हम बैंक में सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे। उसके बदले हमें जो है बैंक द्वारा पैसा प्रोवाइड किया जाएगा और जब तक हमारे जो फिक्स डिपॉजिट की अवधि पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम उसकी किस्तों के रूप में फिक्स डिपॉजिट की जो राशि लोन लिए हैं फिक्स डिपॉजिट से लोन लिए उसको पटाते रहेंगे। पांचवा नंबर में आता है इस बेनिफिट्स के बारे में। फिक्स डिपॉजिट से हम क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। यदि हमारा सिविल स्कोर 0 है तो सिक्योरिटी कार्ड के रूप में हम फिक्स डिपॉजिट से क्रेडिट कार्ड जनरेट करवा सकते हैं, जिसका उपयोग जो है पैसाबाजार.com जैसे वेबसाइट हमें फिक्स डिपॉजिट के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती है। आगे बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए कि कितनी अधिकतम अवधि होती है और कितना न्यूनतम अवधि होती है इसके बारे में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के लिए जो न्यूनतम आयु वो 7 दिन है और अधिकतम आयु है जो कुछ बैंक जो है 15 साल तक के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट करवाने की सुविधा प्रोवाइड करता है। फिक्स डिपॉजिट की न्यूनतम राशि क्या चीज है इसके बारे में। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट जो न्यूनतम राशि है वो अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए राशि ली जाती है और मिनिमम जो फिक्स डिपॉजिट है वो लगभग जो है 500 रुपया है और अधिकतम जो फिक्स डिपॉजिट है वो लगभग आपके मन के हिसाब से है। आपके पास जितने इन्वेस्ट के लिए पैसे हैं उसके हिसाब से है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा अधिकतम राशि रखेंगे 5 लाख से अधिक राशि रहेंगे तो टैक्स जरूर है। क्वेश्चन जो आता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में क्या मासिक किस्त के रूप में जमा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो कुछ जो क्रिएटिव बैंक जो है फिक्स डिपॉजिट के लिए मासिक किस्त के माध्यम से आप अपने फिक्स डिपॉजिट की करवा सकते हैं। और अंत में जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो है क्या और नाबालिग व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट के लिए कोई भी नाबालिग व्यक्ति है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो जब तक कि 18 साल नहीं हो जाता है वो सारा देख रेख जो है बैंक की फिक्स डिपॉजिट की जो देख रेख है वो जो है उसके माता पिता ही कर सकते हैं। जब 18 साल पूर्ण होगा तब फिक्स डिपॉजिट जो है उस युवक के खाते में उस युवक जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप यू आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट के बारे में सारी जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी होगी और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा।